आपका easyhouse.com में स्वागत है। बहुत सारे लोगों ने हमको बोला है कि आप हिंदी में भी वीडियो बनाइए, इसीलिए अब से हम हमारे वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे। आप हमारे हिंदी वीडियोस हमारी हिंदी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और उसका लिंक के लिए आप यहाँ पे प्लीज़ क्लिक करिए। आप सबका easyhouse.com यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम गिल्ड फंड्स डिस्कस करेंगे। अगर आप गिल्ड फंड्स खरीदना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। गिल्ड फंड्स ने पिछले 1-2 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, ऑलमोस्ट 15 से 18%, और हमने देखा है कि अप्रैल में अराउंड 2600 करोड़ का इन्फ्लो गिल्ड फंड्स में हुआ है। सो आज हम देखेंगे कि गिल्ड फंड्स क्या होते हैं, गिल्ड फंड्स में क्या रिस्क होती है और आपको गिल्ड फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कौन से बेस्ट गिल्ड फंड्स हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, और लाइक बटन को हिट करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोज़ को मिस ना करें। अब देखते हैं कि गिल्ड फंड्स क्या होते हैं। गिल्ड फंड्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का टेन्योर कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 साल, 5 साल, 10 साल। गवर्नमेंट जब मार्केट से पैसा उठाता है, अपने बजट जो उनका कम पड़ जाता है, अपने एक्सपेंडिचर्स जैसे नरेगा के एक्सपेंडिचर या ब्रिज बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर का, इन एक्सपेंडिचर्स में अगर उनकी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट के टैक्सेस की रिक्वायरमेंट से पूरा नहीं होता तो गवर्नमेंट मार्केट से पैसे उठाती हैं और इन बोरोइंग्स को कहते हैं हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब क्योंकि ये बोरोइंग्स गवर्नमेंट कर रही है तो इस पैसे पे के मूल पे रिस्क नहीं होता, मतलब कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता कि आपका पैसा गवर्नमेंट वापस नहीं देगी। इसीलिए ये बहुत ही क्रेडिट रिस्क के एस्पेक्ट से बहुत ही सेफ समझे जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपने बोरोड पैसे पे कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करती। तो ओनली रिस्क जो हमारे पास बाकी रह जाती है वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होती है? अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो हमारे पुराने बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं, उनकी प्राइजेज़ कम हो जाती है, और अगर रेट्स नीचे आती हैं तो ये पुराने गवर्नमेंट बॉन्ड्स की प्राइजेज़ बढ़ जाती है। और यही वो रीज़न है कि हमने पिछले साल देखा है कि गिल्ड फंड्स का रिटर्न 1 साल में बहुत ही अच्छा रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि फ्यूचर में भी हमको ऐसा ही रिटर्न आएगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा रिटर्न आएगा फ्यूचर में। इसीलिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए जब आप गिल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। गिल्ड फंड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ड्यूरेशन। हर म्यूचुअल फंड आपको बताएगा कि उनका एवरेज ड्यूरेशन क्या है, और जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा उतना सेंसिटिव होगा वो गिल्ड फंड इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स पे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक गिल्ड फंड है जिसका एवरेज ड्यूरेशन 5 साल है तो उसका मूवमेंट इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर नीचे जाने पे कम होगा कंपेयर टू एक फंड जिसका एवरेज ड्यूरेशन है 7 साल। इसका एक मोटा हिसाब और है कि अगर एवरेज ड्यूरेशन 5 साल का है और इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स 1% बढ़ती हैं तो प्राइस ऑफ द फंड विल मूव बाय 5%। 3 साल है तो 3% बढ़ जाएगा। ये एक मोटा हिसाब है। तो अब हम देखते हैं कि क्या आपको गिल्ड फंड्स खरीदने चाहिए इस टाइम पे। तो अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स का क्या हुआ है। जैसे ही कोरोना वायरस की सिचुएशन हुई तो गवर्नमेंट ने एक 75 बेसिस कट और करा, और अभी फ़िलहाल कुछ दिनों में उनने 40 पैसा रिडक्शन और करा इंटरेस्ट रेट्स में। अभी भी ग्रोथ नहीं आई है मार्केट में, और हमारी एक्सपेक्टेशन है 50 पैसा से 1% तक इंटरेस्ट रेट कट और होगा। इसीलिए इतने शार्प इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स की वजह से आपकी फंड्स प्राइस ऊपर बढ़ी है। तो अब आपको ये सिनेरियो देखना है, क्या आरबीआई रेट्स बढ़ाएगा, घटाएगा? तो आरबीआई का मेन फंक्शन होता है कि मार्केट में ग्रोथ मेंटेन करे और इन्फ्लेशन पे चेक कर रखे कि अगर महंगाई बढ़ेगी, और उस महंगाई को वो कंट्रोल करते हैं इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से। सो आरबीआई अलग अलग चीज़ें करता है ग्रोथ मेंटेन करने के लिए और महंगाई को कम रखने के लिए। एक चीज़ जो वो करता है वो एक एमपीसी मीटिंग करता है ऑलमोस्ट बाय मंथली, और वो डिसाइड करते हैं ब्याज दरें, और वो जनरली बहुत ही तेज़ी से रेट घटाते और बढ़ाते नहीं हैं जब तक कोई इमरजेंसी नहीं हो। जैसे हमने कोरोना सिचुएशन की वजह से इमरजेंसी देखी थी और बहुत ही ड्रास्टिक रेट कट्स हुए थे, वैसे आजकल जैसे जून में इनने मार्केट खोल दिए हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो गए हैं और अनलॉकिंग चल रही है, लेकिन फिर भी लोग पैसे बचा के रखेंगे और ग्रोथ उस तरीके से वापस नहीं आई है जैसी, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, और ग्रोथ को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए हम देखेंगे कि आरबीआई रेट्स अचानक से बढ़ेंगे नहीं।
और आपको देखना है कि अगर रेट्स बढ़ते हैं तो आप अपने गिल्ड फंड्स में से एग्ज़िट कर सकते हैं उस टाइम, या अगर आरबीआई रेट्स नहीं बढ़ाता है तो आप उन गिल्ड फंड्स में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो ये व्यू है, और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गिल्ड फंड्स में, लेकिन आपको बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करना है कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगे तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने गिल्ड फंड से एग्ज़िट कर दें। अब जैसे आप यहाँ तक देख चुके हैं कि क्या रिस्क इन्वॉल्व होती है गिल्ड फंड्स में और आपको कैसे गिल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको अब बताता हूँ कि आप कौन से गिल्ड फंड्स खरीद सकते हैं। पहला गिल्ड फंड है SBI मैग्नम गिल्ड फंड। इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा आ रहा है पिछले 1 साल के लिए, और ये काफ़ी बड़ा फंड हाउस है और इसका काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, और इसकी फ़ंड साइज़ भी काफ़ी बड़ी है। जो दूसरा गिल्ड फंड आप देख सकते हैं वो है आदित्य बिरला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फंड, और जो तीसरा फंड आप देख सकते हैं वो है UTI गिल्ड फंड। इन तीनों गिल्ड फंड ने पिछले 1-2 साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अचानक से कम हो गई हैं, और आप इन फंड्स में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे जो फंड सजेशंस हैं या इन्वेस्टमेंट टिप्स हैं वो रेगुलरली मिलते रहें, और आप कोई भी मार्केट अपडेट मिस ना करें। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक बटन को हिट करें और बेल को प्रेस करें। थैंक यू।